गाजा में युद्ध विराम को लेकर इजराइल अब तक पूरी तरह से ना करता रहा है, लेकिन अब उसके रुख में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा रही है। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि क्या बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए युद्ध रोका जा सकता है। इसे पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं बल्कि टैक्टिकल पॉजेज यानी कि सामरिक विराम कहा जा रहा है। इस तरह का सामरिक विराम अगर होता है तो उसके पीछे की वजह गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने और बंधकों को छुड़ाने की होगी। हालांकि इस तरह के सामरिक विराम पर अभी कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका की सरकार जो है वो इस मुद्दे पर यानी कि सामरिक विराम के मुद्दे पर आपस में संपर्क में रहेगी। और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम नेतन्याहू इस पर आगे चर्चा जारी रखने के लिए सहमत हैं, यानी कि अंतिम फैसले के पहले अभी चर्चा होनी बाकी है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। इजराइल युद्ध विराम के अब तक के तमाम प्रस्तावों को खारिज कर चुका है। खुद नेतन्याहू कह चुके हैं कि युद्ध विराम का मतलब होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण, जो इजराइल कभी नहीं करेगा। यहां तक कि बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की शर्त को भी वो ठुकरा चुका है। इजराइल की जो सेना है उत्तरी गाजा में बड़ा जमीनी ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। गाजा सिटी के जो चारों तरफ है, गाजा सिटी के चारों तरफ की जो घेराबंदी है वो की जा चुकी है और उसमें जमीनी जो सैन्य अभियान है वो चलाया जा रहा है और उसका मकसद जो है बंधकों की रिहाई के साथ साथ हमास का खात्मा भी बताया गया है। तो सवाल है कि अगर अब इजराइल सामरिक विराम के लिए तैयार होता है तो वो ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे की वजह क्या है। इजराइल अपनी जो जमीनी सैन्य अभियान है उसको एक बार एक स्तर तक पहुंचा चुका है। उत्तरी गाजा में उसकी सेना की जो बड़ी मुस्तैदी है वो हो चुकी है। हमास के सप्लाई लाइन को जो काटना भी जो इजराइल की सैन्य रणनीति है उसका हिस्सा है। दक्षिणी गाजा जाने को बार बार कहे जाने के बावजूद उत्तरी गाजा में अभी 2.5 से 3 लाख नागरिक मौजूद हैं और इन तक अगर मानवीय मदद नहीं पहुंचा तो बम के गोले तो छोड़िए, ये भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि जो सैन्य अभियान है वो लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा। दुनिया के कई देश इजराइल पर युद्ध अपराध के आरोप पहले से ही लगा रहे हैं और अगर गाजा में भुखमरी से लोगों की मौत हुई, भूख की वजह से लोगों की मौत हुई तो इजराइल की और ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए दक्षिणी गाजा के साथ साथ उत्तरी गाजा में भी एक हद तक मानवीय मदद पहुंचती रहे, ये बात जरूरी है और इसके लिए सामरिक विराम जरूरी है, क्योंकि बिना इसके जो दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा तक का संपर्क संभव ही नहीं है। इजराइल इसके लिए तैयार होता है तो उसके पीछे की बड़ी वजह यही होगी और वो भी तब होगा, वो तब तैयार होगा जब वो सुनिश्चित कर लेगा कि मदद सामग्री जो है वो हमास के हाथों तक ना पहुंचे। वह इस बात पर भी जोर देता रहेगा कि उत्तरी गाजा से सभी जो आम लोग हैं, आम शहरी, वो दक्षिणी गाजा चले जाएं। इस कोशिश में वो अब भी लगा हुआ है और बार बार पर्चियों के जरिए और दूसरे जरियों से वो लोगों को कह रहा है कि चले जाइए। 8 लाख से ज्यादा लोग जा चुके हैं, 2-2.5 लाख लोग अभी बचे हुए हैं। और सामरिक विराम की जो दूसरी वजह है वो बंधकों की रिहाई से भी जुड़ा हुआ है। इजराइल के हमलों से गाजा तबाह है, लेकिन हमास जो है वो बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईंधन से लेकर इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई तक की वो शर्त रख चुका है, लेकिन इजराइल उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं हुआ। वह सैन्य अभियान के जरिए बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में है, लेकिन इसमें बंधकों की जान को भी खतरा है, ये बात इजराइल भी समझता है। तो सामरिक विराम से बातचीत के जरिए बंधकों को छुड़ाने की संभावना को बल मिलेगा, मौका मिलेगा और जो कतर जैसे देश जो कि मध्यस्थता कर रहे हैं उनको हमास से बार्गेन करने का मौका मिलेगा। अरब देशों के गुस्से को भी कुछ हद तक कम करने में मदद हो सकती है। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों को फिलिस्तीन की तबाही का जिम्मेदार मान रहे तमाम जो अरब देश हैं और उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं वो भी हम बार बार आपको दिखाते रहे हैं। बाइडेन अगर नेतन्याहू को सामरिक विराम देने के लिए तैयार कर पाते हैं तो इससे अमेरिका की जो बदनामी हो चुकी है उसको भी अपना चेहरा बचाने में थोड़ी मदद मिलेगी और इन सब वजहों से सामरिक विराम की जो संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन ये तभी इजराइल करेगा जब उसे लगेगा कि हमास को खत्म करने का जो उसका सैन्य अभियान है वो इस सामरिक जो विराम है उससे कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा और तब जाकर वो इस पर अंतिम फैसला लेगा। इसलिए अगले कुछ दिनों तक इस पर बातचीत की जो बात है वो व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई है, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।